नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। श्रीलंका के लिए भारत ने क्या नहीं किया। भारत ने दिल खोलकर श्रीलंका के लोगों की मदद की और अभी भी भारत उसकी मदद कर रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या है, आप अगर नहीं जानते तो हाँ, आपको बताएंगे और ये रिपोर्ट देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। श्रीलंका जब कर्ज की वजह से दिवालिया हुआ तो श्रीलंका की जनता भूख से तड़पने लगी। लोग बाहर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे और एक दूसरे के घरों को लूटने लगे। सामानों के दाम आसमान छूने लगे और उस वक्त के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए। ऐसे में आर्थिक संकट से निकलने में भारत ने पड़ोसी पहले नीति के तहत श्रीलंका की मदद की और अब तक 3.5 अरब डॉलर यानी 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारत श्रीलंका की मदद कर चुका है। इसके अलावा खाने पीने का सामान और दवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों को भी भारत पूरा कर रहा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो 1 अरब डॉलर का भुगतान करना था उसे भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया। साथ ही भारत ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर का भुगतान अपनी ही करेंसी से करने के लिए कहा। आरबीआई का कर्ज लौटाने के लिए श्रीलंका को भारत ने 3 महीने का समय भी दिया है। इसके बावजूद श्रीलंका ने भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका की करतूत आप जान जाएंगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। जी हां, श्रीलंका ने एक बार फिर से ऐसा कदम उठाया है कि जिससे भारत के साथ उसके रिश्तों में तनाव आ सकता है। आर्थिक संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका की पैसे से लेकर राशन तक की मदद की, लेकिन अब श्रीलंका चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। चीन की नौसेना का निगरानी करने में सक्षम एक युद्धपोत कोलंबो बंदरगाह पहुंचा है। लगभग 1 साल पहले चीन का एक और जासूसी जहाज भी श्रीलंका के ही रणनीतिक बंदरगाह पर पहुंचा था। तब भी भारत की तरफ से चिंता जाहिर की गई थी, लेकिन श्रीलंका सरकार ने तब भी उसे दरकिनार कर दिया था। श्रीलंकाई नौसेना ने इस पर कहा है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी का नौसैनिक युद्धपोत हाई यांग 24 हाओ बृहस्पतिवार को कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा है। जहाज की वापसी शनिवार को होगी। और उसने आगे कहा कि कोलंबो पहुंचे 129 मीटर लंबे जहाज पर 138 लोगों का दल सवार है और इसकी कमान कमांडर जिन शिन के पास है। जहाज कल देश से चीन के लिए रवाना होगा। शुक्रवार को मीडिया में आई खबरों की अगर माने तो भारत ने श्रीलंका की हर हरकत पर कड़ा एतराज जताया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मदद करने वाले भारत को श्रीलंका ने चोट पहुंचाने का काम किया है। डेली मिरर में छपी एक खबर की माने तो चीनी अधिकारियों ने इसके लिए पहले ही अनुमति मांगी थी, लेकिन भारत के प्रतिरोध के कारण श्रीलंका ने अनुमति देने में देरी की। श्रीलंका भारत द्वारा अधिकारियों को जानकारी दिए जाने के बावजूद भारत अनुसंधान जहाज की श्रीलंका यात्रा को लेकर चिंतित रहा। पिछले साल अगस्त में चीन के बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 की इसी तरह की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचा था। तब भी भारत ने चिंता जाहिर करते हुए श्रीलंका से कहा था कि यह भारत के लिए खतरनाक है, इसे आप न आने दें। लेकिन श्रीलंका ने इसे दरकिनार कर युआन वांग 5 को आने दिया, जिससे दोनों देशों के बीच अब टेंशन बढ़ गई है। वहीं चीन का युआन वांग 5 जहाज श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह भी पहुंचा था। भारत को आशंका थी कि श्रीलंकाई बंदरगाह जाने के रास्ते में जहाज भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी कर सकता है, लेकिन श्रीलंका ने काफी देर के बाद जहाज को एक चीनी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हबनटोटा बंदरगाह आने की अनुमति दी थी। इससे पहले खबरें आई थी कि श्रीलंका के अंदर चीन नेवल बेस बनाना चाहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर श्रीलंका ने कैसे भारत को चोट पहुंचाई है और रिश्तों को तार तार करने का काम किया है। श्रीलंका को समझना चाहिए कि कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन। अगर दिवालिया होने के बाद भी श्रीलंका चीन को नहीं समझ पाया है तो ये मूर्खता है। देखना होगा कि आगे श्रीलंका क्या करता है और दूसरी बार भारत से इस विवाद को कैसे निपटाता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।